ममता पांडे जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर के पति को धाम और संतों में बहुत निष्ठा नहीं है, लेकिन जब वृंदावन की महिमा सुनती हूँ तो गुरु कृपा से मन में इच्छा होती है कि इनको समझा बुझाकर ले आऊं, पर डर लगता है कहीं संत अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। मुझे इन्हें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हमें लगता है कि उनके लाने की चिंता तुम छोड़ दीजिए, आप भी उनकी अनुमति से आइए। अगर उनकी अनुमति नहीं तो मत आइए और वहीं से चिंतन कीजिए, वहीं सत्संग सुनिए, वहीं नाम जप कीजिए। आपका भी मंगल होगा और आपके पति का भी मंगल होगा। पति की आज्ञा के विरुद्ध वृंदावन आने से मुझे लगता है कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो मुझे मना नहीं करते, तो फिर आप आ सकते हैं। कहते हैं तुम्हें जो भक्ति करनी है करो। हाँ ठीक है, नाम जप भी करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं बन पाती है धामों में संतों में। कोई बात नहीं, धाम और संतों में न श्रद्धा है, नाम में हो जाए। एक चद्दर है, इसको फैला देते हैं, इसके चार कोने हैं। एक धाम है, एक नाम है, एक रूप है, एक लीला है। एक कोना पकड़ लो, पूरा चद्दर आ जाएगा ना पूरा चद्दर। अगर उनके नाम में श्रद्धा है तो उनका परम मंगल हो जाएगा, उनके कल्याण में बाधा नहीं पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, वो नाम जप करते रहें, इसी से मंगल हो जाएगा। और आप उनकी अनुमति से ही चलिएगा। अगर वो आज्ञा करते हैं तो वृंदावन आइएगा, कोई परेशानी नहीं है। वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जो करना करो, मेरी कोई। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उनका बहुत अच्छा विचार है जो आपको भक्ति में बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और स्वयं भक्ति कर रहे हैं। देखो, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं अपने भारत में जिसमें संतों के प्रति श्रद्धा बनाना बहुत कठिन हो गया। कुछ ऐसे सीरियल बन गए हैं, कुछ ऐसी फिल्में बन गई हैं जिनमें संतों की झांकी बहुत ही गंदी स्वरूप में है। अगर नकली नोट भी है तो असली नोट भी उसका होगा कहीं। अगर कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष भी होगा, अगर रात है तो दिन भी होगा। तो संतों पर श्रद्धा, ये तो भगवान की कृपा को कि अभी संतों पर श्रद्धा कुछ टिकी है, नहीं तो ऐसी हो गई थी कि मिटिया मेट हो गई थी। हमें लगता है कि श्रद्धा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और संत, शास्त्र और भगवंत, इन पे श्रद्धा ही केवल हो जाए तो काम बन जाए। श्रद्धा मात्र से काम हो जाए, श्रद्धा नहीं होगी तो फिर काम नहीं हो। तो अगर वो नाम जप कर रहे हैं तो है श्रद्धा उनकी, राधा नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा है, उनका मंगल हो जाएगा। आप उसकी चिंता न करें जी। अभिषेक सैनी जी, मुझे बस राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम और श्रद्धा में क्या महत्वपूर्ण है? हमें ईश्वर से प्रेम अधिक करना चाहिए या श्रद्धा? प्रेम आखिरी फाइनल है और श्रद्धा प्रारंभ है, वही सोपान है। पर प्रथम सीढ़ी का नाम श्रद्धा है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसकन की सेवा जब होए, प्रीति सहित बूझो तब कोई। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जय पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे। तब सब धर्म कही समझाई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्रद्धा प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी है, और प्रेम आखिरी सीढ़ी है। दोनों का एक तारतम्य है। प्रथम से चले तो आखिरी में पहुंच जाएगा। तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे प्रेम मार्ग हो, प्रथम श्रद्धा ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही प्रेम को प्राप्त होता है। तो भगवान से प्रथम श्रद्धा बढ़ती है, फिर विश्वास होता है, फिर परिचय मिलता है, फिर प्रीति होती है। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। बिना जाने थोड़ी प्रीति हो जाएगी। तो श्रद्धा और विश्वास से जाना जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। भवानी, श्रद्धा और विश्वास भव भगवान शिव बोले, बिना श्रद्धा और विश्वास के जाना नहीं जा सकता। श्रद्धा और विश्वास से ही हम प्रभु को जानते हैं, और जब जानते हैं तब प्रीति होती है। तो प्रथम सोपान श्रद्धा है, इसका प्रेम का प्रथम सोपान है। ये प्रेम नहीं है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा का परिणाम है प्रेम। समझ पाए आप जी? देव यादव जी, सूरत। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे ये प्रश्न करना है कि हमें हमारे भूतकाल में हुए कोई भी घटना से प्रेरित और उसका असर इस प्रकार होता है कि वर्तमान में कोई भी निर्णय। असल बात आप डिलीट करना नहीं जानते। खास बात यह है, जेव का त्यो सामग्री रखी रहती है, वही बार बार
सोच में आती रहती है और वही आपको कमजोर करती रहती है, वही आपको भयभीत करती रहती है, वही आपको विषाद देती है, वही उद्विग्न करती रहती है। जैसी घटना हुई वैसा ही वो परिणाम देती रहती है। उसको डिलीट करना चाहिए। अब यही अध्यात्म की कला ना होने के कारण हर बात को तुरंत निर्णय किया ये रखने लायक है कि डिलीट करने लायक है। रखने लायक होते रख दिया, नहीं उदासीन हो गए, वो आती 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 डिलीट हो जाएगी अपने आप। नाम जब चलेगा तब। नाम जब करते हो नहीं, अभी सही ढंग से नहीं करते हो, नहीं ये डिलीट हो जाता अब तक। जो आप भूतकाल की और भविष्य की, भूतकाल के बीते हुए उस विषय का चिंतन और भविष्य की चिंता, दोनों जीव को परेशान करते हैं, दोनों वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। वर्तमान के समय का नाश मूर्खतावश होता है। भूत की हुई बातें वो बार बार पुनरावृत्ति होती है तो समय बर्बाद हो रहा है, चाहे अच्छी हुई हो बुरी हुई हो। आगे भविष्य हमारा कैसा होगा उसके चिंतन में हमारा वर्तमान जा रहा है। वर्तमान जैसा होगा वैसे ही भूत और भविष्य हो जाएगा। वर्तमान में राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के मिनट को संभालो, वर्तमान के मिनट को संभालो, तुम्हारा भूत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो उसमें पाप हुए हैं, गलत बातें हुई, वो सब नष्ट हो जाएंगी और भविष्य आपका परम उज्जवल मंगल में हो जाएगा। वर्तमान में कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो। ये सबके लिए कह रहा हूं। अगर नहीं बोलोगे, नहीं जपोगे तो ओवर थिंकिंग, बेकार की ज्यादा चिंतन, वो तुम्हारी शक्ति का ह्रास करेगा और धीरे धीरे इसी में फिर डिप्रेशन प्रकट हो जाता है। बार बार वही बातें, और वो सब सांसारिक बातें हैं, सब नकारात्मक बातें हैं, उनमें कोई सुख है नहीं, तो जीव जलने लगता है। जलते जलते इतना नकारात्मक सोच में कि वो डिप्रेशन जिसे कहते हैं वही आ जाता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। हर सुख की प्राप्ति नाम जप से हो जाएगी, हर दुख की निवृत्ति नाम जप से हो जाएगी। नाम जप करो तो नाम जप की कला में आप डिलीट करना सीख जाएंगे। जैसे संसारी आदमी होता है, 10 वर्ष पहले कभी गाली दी होगी, देखते ही उसको जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी जेव का त्यों गाली रखी हुई उसके पास, उसने डिलीट नहीं किया। ऐसे हमारे अनंत जन्मों के संस्कार रखे हुए हैं, सबको डिलीट करना है, तभी तो खूब भजन करना पड़ता है। और जहां निर्मल हो गया मन, सही भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। और जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, पूर्व की बातें आ रही हैं, आगे की सोच आ रही, उसको ना पकड़ो और ना बुरा मानो। समझ रहे हो? पकड़ना होता है कि उसमें डूब गए, बहुत अच्छा है, और ना बुरा मानो ये क्यों आया, वो अपने आप डिलीट कर देगा नाम। आपको सिर्फ ध्यान देना है राधा 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 राधा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाई और उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दो। और जब खाली है तो राधा राधा राधा, मन को अन्य चिंतन करने का अवसर ना दो, ठीक है जी। अच्छा पवित्र भोजन पाओ, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे जी। महाराज जी, मुझे मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान करने में मन विचलित। बिल्कुल ध्यान न करो, तुम राधा राधा बोलो, ध्यान जाए जाने दो जहां जाए। तुम पहले पकड़ो तो, डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? वो तुम्हारे हाथ में है। पतंग पकड़ना चाहोगे, डोरी छोड़ दो कि कभी हाथ में नहीं आएगी। नाम डोरी है, पतंगो यथा त्वाम भ्राम्य माणा। अगर नाम पकड़ लिया तो ध्यान ज्ञान सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। राधा राधा राधा। विकास मिश्र जी अमेठी से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी जब जीवन में कठिन दौर आते हैं और उनका समाधान नहीं निकल पाता तो मन में भगवान तो समाधान निकाले कौन? अध्यात्म का ज्ञान है नहीं और संसारी पुरुष समाधान जानता नहीं। आप विचार करो ना, समाधान निकालने वाला भी तो होना चाहिए। तो समाधान कौन निकालता है? जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं, तो अध्यात्म में तो 1 मिनट में समाधान आ जाएगा। हम गलत हैं या सही, अपने आप निर्णय हो जाए। गलत है तो पश्चाताप हुआ, उसका सुधार हो गया। सही है तो हमें भोगना है। फिर हमने गलती नहीं की है अभी वर्तमान में, पूर्व में कोई गलती की है, तभी वो गाली दे रहा है, तभी वो अपमान कर रहा है, तभी हम हार रहे हैं, तभी हमारा उद्देश्य फेल हो रहा है। हमको भोगना है। अब हम सहेंगे, हारेंगे नहीं, परास्त नहीं होंगे। हम नाम जप करेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे समाधान ढूंढा जाता है। अब समाधान कहाँ से मिले? अध्यात्म है नहीं और व्यवहार में कोई समाधान दे नहीं सकता। व्यवहार में अपनी कमजोरी बताओ, तुम्हारा शोषण करेगा, समाधान थोड़ी करेगा। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए,
सुनिठ ली है, लोग सब बांटने ली है। कोई अपनी कमजोरी किसी को बताओ, आपको वो ही नस दबाएगा जो कमजोर है, वो आपका शोषण करेगा। इसलिए स्वयं निर्णय करने वाले बनो। वो कैसे बनोगे? जब सत्संग सुनोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, नाम जप करोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तभी तो समाधान होता है। ज्ञान से ही तो समाधान होता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आई हुई समस्या में भगवान तुम्हारा समाधान करेंगे। ठीक है? महाराज जी, ऐसे में भगवान पे भी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक करना चाहिए उनको, तो आस्था ऐसी डगमगा जाती है। नहीं डगमगाना चाहिए। यार भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे हो क्या? है, विचार करो, भगवान को तुम नौकर समझे हो क्या? तुम भगवान के एक हो न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए, तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया है। तुमने भगवान को क्या दिया है? एक बात बताओ हमें। इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो, जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहां शर्त पे शर्त रखते चले जाओ, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना, तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे, दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही, तो फिर होगा क्या? जैसे एक माई आई, उसने कहा मैं नौ दुर्गा रहती थी, बहुत व्रत रहती थी, हमारे पति पधार गए, तो क्या उसका कोई फल नहीं मिला क्या? तो इसका नाम मृत्यु लोक है। एक राइट टाइम के लिए अपने लोग आए हुए हैं और हमको को जाना पड़ेगा। उसमें नौ दुर्गा का व्रत क्या करेगा? उसका फल अलग मिलेगा। और उसकी मान लो 50 वर्ष आयु है तो 5 सेकंड नहीं बढ़ेगी, 50 वर्ष पूरे होते ही खत्म हो जाएगी। और उसमें कह दो हम व्रत रह रहे हैं, हम उपवास कर रहे, तो क्या हुआ? उसका पुण्य मिलेगा आपको। अब ये ज्ञान नहीं है तो सब भगवान बोले अब हमें श्रद्धा। इस अश्रद्धा से क्या होगा? आकाश में थूकोगे तुम, हाँ वहां आकाश थोड़ी गल जाएगा। भगवान आकाश की तरह महान है, तुम्हारे उससे क्या फर्क पड़ेगा उनके? लेकिन वो तुम्हें दुलार करेंगे, वो ऑक्सीजन तुम्हारा बंद नहीं कर देंगे, वायु देंगे, पृथ्वी पे रहने देंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे। वो कितने कृपाल हैं यार, विचार करो। तुम्हारे शरीर में तुमने कुछ बनाया है क्या? सब भगवान ने बनाया। फिर भगवान को क्यों तुम दोष देते हो? क्या भगवान ने गलती की आपके साथ? नहीं, कभी कभी जब जैसे एग्जाम दे रहे हैं लगातार, फाइनल में जाके वो रुक जाता है, थोड़ा सा मन डगमगा जाता है गुरुजी। उसमें भगवान का क्या दोष है? अपनी अपनी पढ़ाई, अपनी अभ्यास, अपनी कमजोरी को हमें ठीक करना है और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि पढ़ाई में लगे। अब तुम्हारी स्मरण शक्ति, पावर शक्ति कमजोर है, एग्जाम में फेल नहीं होगी तो क्या होगे? आप बात करो। कमी आपकी है भगवान की? नहीं। बेकार भगवान का दोषारोपण करते हो। आप बताओ, हमारी कमजोरी देखो। बुद्धिमान आदमी वो है जो अपनी कमजोरी को दूर करता है। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारी कमजोरी ना होने पर भी हमें फेल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है। हाँ, वो हमको गिराएगा, तो हमको थोड़ा सहना है कि पीछे गलती की है, इस बार ऐसा आया है, अगली बार हम और मेहनत करेंगे और फाइनल में अच्छे आएंगे। हमें निराश नहीं होना। हम लोग भगवान के इसलिए पक्ष नहीं ले रहे। आप निर्णय करके बताओ। हाँ, गलती हमारी है। भगवान को ऐसा अपने प्रभु से ऐसे मांगा जाता है जैसे अपने बाप से मांगा जाता है। अपने माता पिता से हम थोड़ी कहते कि हम तुम्हें कुछ खवाएंगे पियाएंगे, आप हमको। अपने माता पिता, प्रभु हमें बुद्धि दो जिससे मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं। प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो जिससे मैं भारत की सेवा करूं। प्रभु मुझे ऐसा धन दो जिससे आए हुए अतिथि संतों का सत्कार करूं, परिवार। ऐसे मांगा जाता है। प्रभु है और ना दे तो माता पिता नहीं देते तो हम माता पिता को माता पिता नहीं मानते क्या? तो मम्मी है, पापा तो पापा ही। अब ये थोड़ी कि हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, पापा तो पापा ही है, मम्मी तो मम्मी ही है। ऐसे भगवान तो भगवान है ना। उनके प्रति श्रद्धा खत्म करने का मतलब अपने जीवन को गर्त में गिरा देना, वही श्रद्धा हमें उठाती है जी। महाराज, हमको भगवान ने क्यों फंसाया? जैसे कि मैं हूँ, तुम कौन हो हमें बता दो तो हम तुम्हें मुक्त कर दें अभी। मैं आपके जवाब एक साल से मैं हमें एक शब्द में बताओ, तुम हो कौन? भगवान का अंश।
भगवान का गंगा जी का एक चम्मच गंगा जल बोला जाएगा, एक टैंकर गंगा जल बोला जाएगा ना, चाहे एक चम्मच हो चाहे एक टैंकर हो, क्या बोला जाएगा? तो भगवान का अंश कौन हुआ? हुआ ना? तो आपको किसने फंसा? आप खुद फंसे हो अपने आप में। मैं निकलना चाहता हूँ पर तो अब हम तुम्हें रास्ता बता रहे, राधा राधा रटो निकल। मैं राधा राधा रखता हूँ पर माता पिता भी है। ये फंसाओ मत फंसो। नहीं, जब निकलना चाहते हो तो फिर माता पिता के नहीं, भगवान माता पिता के रूप में उनकी सेवा करूंगा राधा राधा बोलते हुए। मैं मेरी माँ राधा रानी को चाहता हूँ, मैं फंस गया हूँ दुनिया से, मैं भगवान को। राधा राधा जपो, माता पिता परिवार जो है उनकी मेहनत करके सेवा करो। देखो, परेशान होने की यार जरूरत क्या है? नाटक में अगर तुम नाटक नहीं मानोगे तो परेशान हो जाओगे। नाटक करना है बच्चा। यहाँ पुत्र हो तो माता पिता के सामने पुत्र का नाटक करो, मित्र हो तो मित्र का नाटक करो, पिता हो पिता का नाटक करो, पति हो पति का नाटक करो। नाटक करोगे तो मुक्त हो जाओगे। जो डायरेक्टर है ना इस नाटक का, जब नाटक सही रोल निभा दोगे तो इस नाटक से तुम्हें मुक्त कर देगा। अब मुक्त होना चाहते तो सही रोल निभाओ। क्या हो इस समय तुम? विद्यार्थी हो, पुत्र हो, भाई हो, पति हो, क्या हो तुम? वही लोग वही निर्वाह करो। परेशान होने की क्या बात है? रोने की क्या जरूरत है? कहां फंसे हो हमें बताओ ना बच्चा, तुम कहां फंसे हो? जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे। फंसे कहां हो? बात यह है कि एक बगीचे में एक आदमी रास्ता नहीं जानता था, भूल भुलैया में भटक गया और रोने लगा, मैं फंस गया। और एक आदमी हर रास्ता जानता है, वो मजे ले रहा है बगीचे के, नहीं वो बगीचे के मजे ले रहा है हर कोने के, और वो घबरा कर परेशान है कि मैं रास्ता नहीं जानता, भटक गया हूं। बस बात इतनी है। वही बगीचा है जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे। तो मैं घर पे होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर से बात कर रहा हूँ, कि इस फंस गया, इस आत्मा में, शरीर में फंस गया हूँ। मुझे भगवान को राधा रानी के पास जाना है, हर समय उनके साथ रहना। अगर तुम राधा राधा जपो तो सब ठीक हो जाएगा। पर माता पिता बहन, जैसा कि मैंने प्रश्न में लिखा हुआ है, जो मैं राधा रानी नाम जपता हूँ वो मैं इस शरीर के परिवार के मोह के कारण राधा नाम उनको दे देता हूँ, कि उनकी जो बहन है, उनके पति, उनकी आने वाली पीढ़ियां सब सलामत रहे, अच्छे संस्कारी बने। और ये मुक्त होना चाहते कि फंसता है? उनको कुछ जाए फिर मैं यही तो यही इसी का नाम मोह है। यही मोह सकल व्याधिन, मोह गए बिनु राम पद होई दृढ़ अनुराग। बच्चा बहुत प्रवीणता में बहुत जल्दी गिर जाया जाता है, यही फंसा हुआ है बच्चा। पर मेरे इसमें समस्या है कि मान लो वो पिलक कुछ हो जाए उनको, फिर बस केवल बहन और मम्मी और ये पूरा जगत, ये सब मर जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने बैठे हैं मर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी चले जाए तो मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। पर उनके जो भी समस्या होगी उनको फर्क पड़ेगा, इसलिए वो अलग है। हमारी बात समझो, तुम केवल राधा राधा जपो और जो कर्तव्य है उसका पालन करो। तुम्हारे पास जो शरीर बल है, जो धन है, जो बुद्धि बल है, उससे माता पिता भाई बहन जो भी हो सबको सुख देने की भावना करो और नाम जप करो। आगे सोचो मत, सबकी जिम्मेवारी भगवान लिए है, तुम नहीं लिए हो। तुम जिम्मेदार हो पूरी सृष्टि, तो तुम्हारी भाई बहन की भी जिम्मेदार भगवान है। सारी सृष्टि का पालन भगवान करते हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जो हम रह करके नहीं कर सकते थे वो हमारे पीछे भगवान ने बहुत अच्छा किया। हमारे परिवार का तुम्हें बताया ना, कुटुंब का पालन भगवान करते हैं जो भगवान की शरण में हो जाता है। अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हारे परिवार को अच्छे अच्छे संयोग प्राप्त होंगे, अच्छा भाव प्राप्त होगा और आप सुखी हो जाओगे। केवल नाम जप में मन लगाओ और जो कार्य है उसे भगवान की सेवा मान के करो, अभी आनंद आ जाएगा। कोई तुम्हें नहीं बांधे बच्चा, हम ही लोग बंधे हैं। हाँ, तो इसीलिए नाम जप करो, ठीक है? जो मैं नाम जप करता हूँ वो देता हूँ तो मुझे भगत भक्ति होगी, सब दे देता हूँ, पूरा संपूर्ण पूरा। उनको दे देते हो? नहीं, भगवान को दो। हाँ, सरकारी बैंक से जाने दो। जैसे पैसा ट्रांसफर करना है ना, तो ये ब्लैक नहीं व्हाइट पैसा है, इसे बैंक में जमा करो भगवान के पास, और बैंक से फिर दो मोबाइल में से। नहीं दे देते व्हाइट पैसा, तो ऐसे पहले प्रभु के चरणों में समर्पित करो। हे भगवान, ये किया हुआ भजन आपके चरणों, और भगवान हमारी प्रार्थना है कि हमारे बहन, हमारे माता पिता ये सब आपके भक्त बने, सब सुखी हो जाएं, ऐसी बात करो। आप जब 13 साल के आप अवस्था में हमें वैराग्य लिया था, तो मतलब कुछ साल बाद भगवत बात से पहले क्या आपने ऐसा सोचा थोड़ी होगा कि हाँ परिवार को मतलब भजन दूं मैं, उसका अच्छा रहे, ऐसा थोड़ी? हमने कभी नहीं दिया भजन, क्यों दें?
जिम्मेवारी भगवान की, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। मैं भगवान की शरण में, मैं भगवान के हाथ बिकाऊं कि परिवार के हाथ बिकाऊं? वो परिवार भगवान का, वो देखे। अगर एक आदमी सरकारी ऑफिसर हो जाता है तो परिवार के बहुत से सदस्यों को छूट हो जाती है। आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो। यद्यपि वो सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन सरकारी आदमी का माता पिता है तो उसको ट्रेन में फ्री जाने को मिलता है। ऐसे ही भगवान हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देते हैं अगर परिवार का एक सदस्य भगवत प्राप्त हो जाए। चिंता तो काहे को करता है? हम घर वालों को देंगे नाम देंगे भगवान को। बिका हुआ जीवन भगवान के, भगवान उनका पालन पोषण करेंगे। ये उनकी जिम्मेवारी, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी। तो हम ये तुम्हें संकेत में बता रहे हैं कि जो हमारे परिवार को हमारे रहने से लाभ न मिल पाता, वो हमारे बाबा जी बनने से लाभ मिल रहा है। भगवान उनको संभाल दिए, भगवान उनकी तरफ देख लिए कि तुम भगवान की तरफ देखो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम भाम्यहम। भार वो ले रहे हैं, बेकार तू भार खोपड़ी में लिए हुए। और अगर तू ऐसे नाम समर्पित करेगा तो ये ब्लैक का पैसा है। फिर भगवान के चरणों में अर्पित करो, फिर उनसे प्रार्थना करो तो वो वहां से सप्लाई होगा तो सही होगा। ऐसे ठीक नहीं है। पहले भगवान को, फिर भगवान से प्रार्थना कि वो हमारे शरीर के बहन है, वो हमारे माता पिता है, इनका मंगल हो, इनको सुख मिले तो भगवान ऐसा कर देंगे। ठीक है।